नमस्कार। द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एड्रेसिंग मोड। व्हाट इज एड्रेसिंग मोड एंड और हम लोग किस तरह से किसी भी डाटा को एड्रेस करते हैं। कहने का मतलब इंस्ट्रक्शंस में कैसे डाटा एड्रेस किया जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ओके, तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एड्रेस क्या होता है और डाटा क्या होता है। देखिए, एड्रेस जो होता है, एड्रेस और डाटा, डाटा वो चीज़ है जिसको हमें कहीं पे कॉपी या पेस्ट करना होता है। हम लोग आसान सा भाषा में समझे तो जैसे मान लीजिए ये कोई लोकेशन है, तो इस लोकेशन को हम लोग एड्रेस बोलेंगे। मतलब आप अपने खुद को लेकर के अगर आप समझना चाहते हैं तो ये समझिए कि मान लीजिए कि आप डाटा है, ठीक है, और आप जहाँ रहते हैं, आपका घर, वो आपका एड्रेस हो गया। ऐसे भी अगर आपका कोई एड्रेस पूछता है तो क्या आप बताते हैं? आप जहाँ रहते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो वो हो गया आपका एड्रेस। और आप क्या हो गए? आप डाटा हो गए। सिंपली यहाँ पे उसी तरह से कि हमें जो चीज़ चाहिए, हम एड्रेसिंग किसका करेंगे? हम डाटा का एड्रेसिंग करेंगे। इंस्ट्रक्शन में हम एड्रेस करते हैं डाटा को। ओके, तो डाटा को जब हम एड्रेस करते हैं तो उसके अलग अलग तरीके हैं एड्रेस करने के, और उसी को हम लोग बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। ओके, तो देखिए, ये तो आप समझ गए एड्रेस क्या होता है और डाटा क्या होता है, ठीक है। तो अब आइए शुरू करते हैं एड्रेसिंग मोड से। एड्रेसिंग मोड क्या होता है? देखिए, एड्रेसिंग मोड क्या है कि ये एक तरीका है, दिस इज द वे। ओके, हम लोग किस तरह से अपने इंस्ट्रक्शन में, जो हमारा इंस्ट्रक्शंस है उसमें किस तरह से हम एक डाटा को ये बताते हैं। मतलब इंस्ट्रक्शन में हम ये बताते हैं कि वो डाटा कहाँ है और उस तक पहुँचने का तरीका क्या है, ठीक है। तो वही बोलता है एड्रेसिंग मोड। ओके, देखिए, इतने सारे मोड्स हैं, मीन्स टोटल हम लोग 7 टाइप्स के एड्रेसिंग मोड, मतलब 7 तरह से किसी इंस्ट्रक्शन में, मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन में हम उसको ये बताते हैं कि इस तरह से हमारा एड्रेस, किसी डाटा को हम एड्रेस कर सकते हैं। पहला इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, दूसरा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तीसरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, चौथा रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, पांचवा रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, और 7th इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ओके, तो ये सारे हमारे एड्रेसिंग मोड्स के टाइप्स हैं। हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो आइए अब देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड प्रोग्रामर डायरेक्टली पुट द डाटा इन ऑपरेंड फील्ड। जैसे जब हम लोग क्या करते हैं कि जनरली 2 एड्रेस होता है, अगर कोई भी एक ऑपरेशन करना हो तो 2 एड्रेस होता है, उन दोनों एड्रेस से जा कर के डाटा लाते हैं, फिर एक्यूमुलेटर उस पर या तो अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। पर ये नहीं, ये इमीडिएट है। इमीडिएट मतलब तुरंत। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड प्रोग्रामर डायरेक्टली पुट द डाटा इन ऑपरेंड फील्ड। जो ऑपरेंड फील्ड जो होता है, जिसे हम लोग अपना डाटा देते हैं या फिर वहाँ पे उस डाटा का एड्रेस देते हैं, सीधा डायरेक्ट उसमें आपका वो इस एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट डाटा रहता है, ठीक है। तो देखिए, इट रिक्वायर वेरी लेस साइकिल। जो हमारा टी स्टेट होता है, जितना मशीन साइकिल लेता है, ये बहुत कम मशीन साइकिल लेता है, सबसे कम लेता है। ओके, इट्स इंस्ट्रक्शन ऑलवेज एंड बिट्स आई फॉर इमीडिएट। ओके, तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे जो आई से एंड करते हो, जिसके लास्ट में आई हो, उसको हम लोग बोलेंगे उस तरह क्या, वो कौन सा, वो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड पे होगा? तो वो होगा हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड पे। इमीडिएट, जैसे यहाँ पे देखिए MVI, LXI, ये सब जो है ना, ये इंस्ट्रक्शंस आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के हैं। अब देखिए, इसका एक हम लोग इस तरह समझते हैं कि ये पूरा इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। ये पूरा इंस्ट्रक्शंस है, ये आपका ऑप कोड और इसमें ये डाटा, ये ऑप कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ऑप कोड, और ये आपका डाटा, जिस डाटा पे आपको ऑपरेशन करना है, ठीक है। सेम
यहाँ पे देखिए ये 16 बिट का है, तो यहाँ पे क्या है कि ये इंस्ट्रक्शन ये आपका 16 बिट का, यहाँ पे कोई भी आपका एक डाटा आ जाएगा। ओके, तो MVI A06 कहने का मतलब क्या है कि 06 नाम के डाटा को डायरेक्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर करो या फिर कॉपी करो। ठीक है, MVI B 25H को B में कॉपी करो। ओके, LXI H 16 बिट डाटा। ठीक है, तो ये सारे जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में होते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड सबसे कम साइकिल लेता है और इसमें ऑपरेंड फील्ड में आपका डायरेक्ट डाटा रहता है, कोई एड्रेस नहीं। और आगे देखते हैं जिसमें हमारे एड्रेस होंगे, हम लोग जो पढ़े हैं वो नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली गिवन। देखिए पिछले वाले में क्या था, वहां पे ऑपरेंड दिया हुआ था, मतलब वो डाटा ही दिया हुआ था। तो लेकिन इसमें क्या है कि द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। इसमें उसमें उस डाटा का एड्रेस दिया हुआ होगा। दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड इज कॉल्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इस तरह के जिसमें डायरेक्ट आपका डाटा दिया हुआ रहे, उस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस ऑफ द डाटा इज गिवन इन ऑपरेंड फील्ड। उसमें क्या था, हमारे इमीडिएट वाले में क्या थे, डायरेक्ट डाटा इज गिवन इन द ऑपरेंड फील्ड। नहीं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दिस एड्रेसिंग मोड एड्रेस ऑफ द डाटा, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये समझिए क्या है कि ऑपकोड, जो भी आपका ऑपकोड होगा उसके साथ में आपका एड्रेस, वो एड्रेस दिया हुआ रहेगा जहाँ पे आपको जा करके, मान लीजिए ये मेमोरी है आपका, इसमें से आपका कोई एक एड्रेस, मान लीजिए यहाँ पे 8080 नाम का, ओके 8800 का एक एड्रेस है। ठीक, इस एड्रेस पे जा करके, इस एड्रेस पे जा करके इसके अंदर में जो डाटा है, इस एड्रेस में जो 8 बिट का डाटा है, 8 बिट डाटा, ठीक है, वो 8 बिट डाटा जा करके आपका माइक्रो प्रोसेसर फेच करेगा। ओके, इन दिस एड्रेसिंग मोड एड्रेस ऑफ द डाटा इज गिवन इन ऑपरेंड फील्ड। जो एड्रेस होता है डाटा का वो ऑपरेंड फील्ड में दिया होता है। टू गेट द डाटा प्रोसेसर फेच फ्रॉम द गिवन एड्रेस। प्रोसेसर अगर वो डाटा चाहिए तो प्रोसेसर वहां से जाकर के वो डाटा फेच करेगा। इट इज मोस्टली यूज्ड इन सिंपल प्रोग्राम्स लाइक एड सब्ट्रैक्ट। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में इस प्रोग्राम, मतलब जो इस तरह के एड्रेसिंग मोड पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए LDA 2040H। LDA 2040H का मतलब क्या होता है, लोड इन एक्यूमुलेटर। ये एड्रेस आपका दिया हुआ है, इस एड्रेस में से जाकर के एक्यूमुलेटर में इस एड्रेस पे जाकर, मान लीजिए ये 2040 नाम का ये 40H का ये एड्रेस है, इसके अंदर में जो डाटा है उस डाटा को जाकर के एक्यूमुलेटर में मूव द डाटा इन एक्यूमुलेटर, यहाँ से ले जाकर के एक्यूमुलेटर में रख देना है। ठीक है, LHLD 16 बिट का एड्रेस है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे था ना लोड इन एक्यूमुलेटर, अरे 16 बिट का एड्रेस, यहाँ पे ही LHLD 16 बिट एड्रेस, यहाँ पे कुछ और है। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि लोड द डाटा, 16 बिट का डाटा को लोड करना है या फिर 16 बिट एड्रेस को आपको HL पेयर में, आपको HL पेयर में लोड करना है। इसका इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ। तो हम लोग देख लिए डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या हो गया, इससे पहले देखे थे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, देखिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, इन दिस एड्रेसिंग मोड इन डायरेक्शन ऑफ एड्रेस इज मेंशन इन ऑपरेंड फील्ड। अब इन डायरेक्शन ऑफ एड्रेस का मतलब क्या होता है, टू टेल द एड्रेस। नेक्स्ट समझते हैं, द डाटा इज एट अ मेमोरी लोकेशन। मान लीजिए आपका कोई डाटा एक मेमोरी लोकेशन पे है एंड द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इज इनडायरेक्टली गिवन बाय द कंटेंट ऑफ रजिस्टर पेयर, देन इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, जैसे देखिए इसे ये समझ लेते हैं अच्छे से। ये आपका ऑपकोड हो गया, क्या काम करना है,
ठीक है। उसके लिए आपको डाटा कहाँ से मिलेगा, तो उस डाटा की एड्रेस का एड्रेस आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, पहले ऑप कोड, फिर वो डाटा कहाँ है, तो उसके लिए इस एड्रेस पे गए, ये एड्रेस बोला कि इस एड्रेस पे वो डाटा है, उस एड्रेस पे जा करके आप अपना डाटा ले सकते हैं। ठीक है, तो मूव ए एम, ये इसका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है। ये सारे मूव ए एम, जैसे देखिए क्या करना है, आपको बताया था ना कि ये आपका होता है सोर्स और ये आपका डेस्टिनेशन, मतलब इस जगह पे जो भी डाटा है उसको यहाँ पे लाने के लिए बोल रहा है। मतलब जिस मेमोरी लोकेशन पे डाटा है, एम फॉर मेमोरी लोकेशन, ओके, इस मेमोरी लोकेशन से डाटा को ले करके एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कौन देगा, तो इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आपको मिलेगा एचएल पेयर में। ठीक है, तो एक एड्रेस पे जा करके बताएगा, जैसे यहाँ पे है ना एड्रेस, ठीक, इस एड्रेस पे जाएंगे तो हमें मेमोरी के, जैसे मान लीजिए एचएल पेयर में वो एड्रेस है, उस एचएल पेयर में हमें यहाँ पे एचएल पेयर हो गया। इसके बाद गए तो हमें पता लगा कि 2040H पे वो डाटा है, फिर हम 2040 पे गए तो हमें फिर डाटा मिल गया 02H। ठीक है, H मतलब हेक्साडेसिमल, हम लोग जितने भी यूज करते हैं वो सारे हेक्साडेसिमल में ही नंबर्स यूज करते हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर में। देखिए देखते हैं इसके LDAXB, मतलब इसका कहने का मतलब होता है कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन एक्यूमुलेटर। इसका मतलब है कि कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, एक मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को कॉपी करना है जिसका एड्रेस हमें कहां से मिलेगा, BC पेयर से मिलेगा। ठीक है, देखिए लास्ट वन क्या कहता है, STAXD, स्टोर द डाटा, STA मतलब स्टोर द डाटा इन मेमोरी लोकेशन, जिसका हमें एड्रेस कहाँ मिलेगा, उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहाँ मिलेगा, DE पेयर में मिलेगा। DE पेयर में उसको एड्रेस को हमको पहले जा करके फेच करना है, कि पहले हमको DE पेयर में जा करके एड्रेस लेना है, तो यहाँ पे आपका DE पेयर हो जाएगा। DE पेयर में जाएंगे तो उस मेमोरी लोकेशन का बारे में बताएगा कि किस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करना है, फिर हमें जा करके वो डाटा को उस जगह पे स्टोर कर देना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यहाँ पे एक एड्रेस पे जाकर के फिर उसके दूसरे एड्रेस को हमें पता करना पड़ता है, फिर उस जगह से डाटा लेना है या फिर वहाँ पे डाटा राइट करना है या रीड करना है, वो हम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रजिस्टर डायरेक्ट। हम लोग एक डायरेक्ट देखे थे, उसमें था हमारा मेमोरी डायरेक्ट, ये है आपका रजिस्टर डायरेक्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड प्रोग्रामर स्पेसिफाई द नेम ऑफ रजिस्टर वेयर द डाटा इज स्टोर्ड। इसमें क्या कहता है कि जो प्रोग्रामर होता है वो रजिस्टर का नाम देता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। मेनली बी यूज जनरल पर्पस रजिस्टर्स, इसमें हम लोग ज़्यादा करके जनरल पर्पस रजिस्टर्स और एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं। तो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स ये सारे हैं, BC DE HL एंड A। ये हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है, ये एक्यूमुलेटर है, इसका भी हम लोग एज ए जनरल पर्पस रजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, और जब ये कॉम्बिनेशन बनाता है तो BC का बनाता है, DE का बनाता है, HL का बनाता है। ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाता है, तो अगर हमें कभी 16 बिट डाटा पे अगर वर्क करना हो या 16 बिट डाटा को स्टोर करना हो हमें ए रजिस्टर्स में, तो हम इस तरह के पेयर या फिर हम इसको दूसरे के साथ पेयर नहीं बना सकते हैं, ये इसके साथ ही हम पेयर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरह का है। पहले तो आपका ऑप कोड हो जाएगा, जो भी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इसका एक ऑप कोड होगा जो होगा हेक्साडेसिमल में, और वो हेक्साडेसिमल जो नंबर होगा वो आपके कंप्यूटर को समझ में आएगा। ठीक है, मतलब आपके माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे जाएंगे तो हमें एक रजिस्टर पेयर मिलेगा, रजिस्टर पेयर पे आपका डाटा मिलेगा या फिर रजिस्टर मिलेगा जहाँ से आप डाटा लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को हम लोग बोलते हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, मतलब जिसमें हम लोग डायरेक्टली रजिस्टर से वो डाटा को फेच कर रहे हो, तो इस तरह के एड्रेसिंग मोड को बोलते हैं रजिस्टर डायरेक्ट। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है मूव ए बी बोले तो बी के कंटेंट को आपको ए में कॉपी कर देना है। ए आपका
इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ। उसी तरह से मूव बी सी, सी में जो डाटा है या सी के जो कंटेंट है उसको हमें बी में मूव कर देना है, ठीक है। ऐड बी, ऐड बी का मतलब होता है डायरेक्टली ऐड द मतलब कंटेंट ऑफ बी को आपके एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देना है, ओके। तो हम लोग अभी देख लिए रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड क्या होता है? उस तरह का एड्रेसिंग मोड जिसमें हमें डाटा देने की ज़रूरत ही नहीं होता है, मतलब इसमें खुद से पहले से ही मतलब इंस्ट्रक्शन में ऐसा अंडरस्टूड होता है कि किस डाटा के साथ क्या काम करना है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड देर इज नथिंग टू डिक्लेयर नाइदर डाटा नॉर इट्स लोकेशन। लीजिए, इसमें तो ना ही डाटा के बारे में भी कुछ बताना है और ना ही लोकेशन के बारे में, पूरी झंझट ही खत्म, ठीक है। तो आखिर होगा कैसे, किस तरह से हमें डाटा मिलेगा, किस जगह से जाकर के हमें डाटा लाना है, उसके लिए आगे पढ़ते हैं। द इंस्ट्रक्शन इट सेल्फ इज सफिशियंट टू एक्सप्लेन इट सेल्फ। वो इंस्ट्रक्शन ही खुद मतलब वो सारा कुछ खुद ही कंटेन कर लेता है, वो खुद ही बता देगा कि ये काम कर दो, यहाँ पे डाटा है ऐसे 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 जो भी। लेकिन पहले हमें एक्स्ट्रा डाटा देना, मतलब एक्स्ट्रा अगर हम एड्रेस नहीं दे रहे हैं तो डाटा देना पड़ता था, अगर डाटा नहीं है तो उस जगह पे उस डाटा का एड्रेस देते थे, ठीक है। तो देखिए, ऑपरेंड फील्ड इज एम्प्टी। जब डाटा ही नहीं देंगे या फिर उसका एड्रेस ही नहीं देंगे तो वो ऑपरेंड फील्ड एम्प्टी ही होगा ना, ठीक है। ऑपरेंड फील्ड इज एम्प्टी एंड द एड्रेस ऑफ डाटा इज स्पेसिफाइड विथ इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन से ही उसका मतलब यह स्पेसिफाई हो जाएगा कि क्या करना है। देखिए, सीएमए का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये सारे का मतलब हम लोग जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ठीक है। CMC, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, मतलब जैसे कहने का मतलब हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़े थे ना, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, तो वही बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, ओके। अब है तीसरा, क्या है? तीसरा है STC, सेट द कैरी फ्लैग। सेट द कैरी फ्लैग, ओके। RAL का मतलब क्या होता है? रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, विदाउट कैरी। विदाउट कैरी, कैरी को हम लोग इंक्लूड नहीं करें। मान लीजिए आप कोई एडिशन किए या कोई भी ऑपरेशन किए जिसमें आपका कंटेंट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होता है, तो फिर क्या करेंगे, उसमें मतलब कैरी भी जनरेट हो रहा हो तो उस कैरी को छोड़ करके बाकी कंटेंट जो एक्यूमुलेटर में जो 8 बिट का कंटेंट है आपका, उसको रोटेट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। देखिए, इसमें CMA, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, इसमें कोई डाटा की जरूरत पड़ा, ये इसमें खुद ये बता रहा है कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है। उसी तरह से नेक्स्ट CMC, कॉम्प्लीमेंट द कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग का कॉम्प्लीमेंट कर दो। और क्या है? STC, सेट द कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग को सेट कीजिए। RAL, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर विदाउट कैरी, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन ये खुद ही बता रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ पे डाटा है, कहाँ से डाटा लेकर आना है, क्या करना है, सारा कुछ यही क्लियर कर दे रहा है, ओके। तो ये हो गया आपका इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। लास्ट वन हम लोग देखते हैं, लास्ट वन है हमारा इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। ऐसे ये एड्रेसिंग मोड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? देखिए, एक चीज और, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का एक और नाम है, ठीक है, इम्प्लाइड, ठीक है। इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड को एक और नाम हम लोग दिए हैं, वो क्या नाम है? इम्प्लाइड, इम्प्लाइड, ओके, याद रखें इसको भी। अब देखिए इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, पहले इसको एक बार ओवरव्यू ऐसे ही जान लेते हैं।
इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का क्या करते हैं, एक आपका एड्रेस होता है, उस एड्रेस में के साथ में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं +1, ठीक है, या फिर और भी जो आप ऐड करना चाहें, उससे हमारा एक इफेक्टिव डाटा मतलब इफेक्टिव एड्रेस होता है आता है, और उस इफेक्टिव एड्रेस पे आपका डाटा होता है, ठीक है। मतलब एक तो आपका बेस एड्रेस में एक कांस्टेंट ऐड कीजिए, उस कांस्टेंट ऐड करने के बाद आपका नेक्स्ट इफेक्टिव एड्रेस जो बना उस एड्रेस पे आपका डाटा मिलेगा। तो देखिए, इन दिस टाइप ऑफ एड्रेसिंग ऑपरेंड फील्ड contains two element. First one is the base address and second one is constant to generate the address of data. क्या होता है कि इसमें इसके ऑपरेंड फील्ड में एक बेस एड्रेस दिया हुआ होता है, मतलब दो एलिमेंट होता है, एक तो आपका बेस एड्रेस होता है और दूसरा आपका होता है क्या, कांस्टेंट, और वो दोनों को मिला करके एक इफेक्टिव एड्रेस बनाते हैं और उस एड्रेस पे हमारा डाटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, माइक्रो प्रोसेसर एट द बेस एड्रेस दिस कांस्टेंट एंड दिस इफेक्टिव एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द डाटा। ओके, यही बताया कि माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, बेस एड्रेस के साथ उसके वो कांस्टेंट को ऐड करके एक इफेक्टिव एड्रेस बनाता है और उस इफेक्टिव एड्रेस पे आपका डाटा होता है। और देखिए, ये इसका यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं ज्यादा करके, मेमोरी एरे में, क्योंकि मेमोरी एरे में एक बेस एड्रेस ले लेते हैं। मान लीजिए कोई भी एक आपका मेमोरी है, तो उसका हमारा स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए 8000 से स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट आपका 8001 होगा, यहाँ पे 8001 2 3 4 5, तो 1 ऐड करके जाएंगे। अगर हम अब यहाँ पे बेस एड्रेस अगर वो 8000 लेते हैं, 1 ऐड करते हैं एज अ कांस्टेंट, तो हमारा नेक्स्ट इफेक्टिव एड्रेस 8001 मिल जाएगा, ठीक है। और हमारा 8001 पे अगर हम जाएंगे तो हमारा अपना डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ये हमारा हो गया इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। हम लोग टोटल कौन कौन सा एड्रेसिंग मोड पढ़े, सबसे पहले इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डाटा ही दिया हुआ होता था, एक एक करके रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में डाटा उसमें ही दिया, क्या बोलते हैं, ऑपरेंड फील्ड में डाटा डायरेक्ट दिया हुआ होता था। उसके बाद हम लोग पढ़े डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या था कि डाटा को लाने के लिए एक एड्रेस पे जाना पड़ता था, वहाँ पे जाने के बाद हमको डाटा मिलता था। उसके बाद हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें डाटा के लिए किसी रजिस्टर पेयर में या फिर दूसरे रजिस्टर में एक एड्रेस पे जाने के बाद जो डाटा हमको फेच करना है उस डाटा का एड्रेस मिलता था एक दूसरे एड्रेस पे, ठीक है। इस एड्रेस पे जाने के बाद एक हमें और एड्रेस मिलता था, उस एड्रेस पे जाते तब हमें डाटा मिलता था, ठीक है। इस तरह के हमें ये हो गया इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसके बाद रजिस्टर डायरेक्ट, ओके, ठीक है। एक था हमारा रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें हमें क्या था, हमें इसमें सिर्फ रजिस्टर के साथ, मतलब अगर जो डाटा होगा वो आपके रजिस्टर में होगा, वहां से जा करके माइक्रो प्रोसेसर फेच करता था डाटा को, ठीक है। और एक था इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें जो आपका जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको किसी डाटा की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद ही बता देते थे क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। तो हम लोग इतने सारे एड्रेसिंग मोड पढ़ लिए। देखिए आपका ये जो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता है, शायद 6 या 8 नंबर का जो भी हो, उसमें आपका ये एड्रेसिंग मोड पूछता है, व्हाट इज एड्रेसिंग मोड एंड उसके टाइप्स के बारे में लिखें। तो ये आप उसको सारे एड्रेसिंग मोड को एक्सप्लेन कीजिए, सारे के साथ एक एक दो इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए कि ये इंस्ट्रक्शन में ये एड्रेसिंग मोड आता है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब क्या कीजिए कि ये वीडियो के कमेंट में ये आप खुद से सारे एड्रेसिंग मोड के कम से कम 2 इंस्ट्रक्शन आप लिख दीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ में। थैंक यू।